Hello दोस्तों, welcome back. Welcome to Tryst with Law. We all made a tryst with law sometime in our lives and that's why we're here. दोस्तों बिफोर वी स्टार्ट पहले मैं बता दूं इसके जो थ्योरी के जो सेक्शन थे जैसे सेक्शन 320, 482, इन पे डिटेल वीडियो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और इसके साथ मैं एक और जो केस है स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस दीपक, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा क्योंकि उसकी गाइडलाइंस काफ़ी रेलिवेंट हैं। और दोस्तों दिस वीडियो विल बी स्ट्रक्चर्ड, पहले हम कंटेंशन देखेंगे पार्टीज़ की और फिर कोर्ट रिफर्स टू वेरियस केसेस और उसमें अलग अलग सिचुएशन है जो कि जनरली अगर आप रिसर्च करते हैं किसी जजमेंट के लिए तो यू हैव टू फाइंड सिमिलर फैक्ट्स। तो हम ये देख सकते हैं कि क्या क्या किस किस सेक्शन में अगर आया था क्वाश करने के लिए तो कोर्ट ने अलाउ किया, किस में नहीं किया, तो एक अच्छा कंपाइलेशन हो जाएगा और फाइनली वील कम विद जजमेंट ऑफ दिस केस। दोस्तों विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों इस केस में ज्ञान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इट्स 2010 जजमेंट दोस्तों, 2012। तो एक्चुअली हुआ ये था कि 2010 में एक 2 जज बेंच के पास एक केस आया था, बट वहाँ पे उनको लगा कि जो प्रेसिडेंट साइट हो रहे हैं जैसे BS सिंह, BS जोशी, निखिल मर्चेंट, मनोज शर्मा, तो इन सबको रीलुक करना चाहिए और इसलिए एक लार्जर बेंच को रिफ़र हो गया था। तो इसलिए 2012 का ये जजमेंट है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले यही बात हुई थी कि BS जोशी में ये कहा गया था कि अंडर 482 कोर्ट कैन इवन कंपाउंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। तो इससे ये लग रहा था कि कोर्ट मतलब 482 में कंपाउंड कर सकता है और कुछ भी कर सकता है। तो जब इसमें 2010 जब बाद में ये मार्कंडे कार्ड जो वन ऑफ द जजेस थे, उन्होंने खुद अप्रीहेंशन थोड़ा करना चाहा कि इस तरीके से ये सही नहीं है, हमें लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। BS जोशी का मतलब ये नहीं है कि एनी एंड एवरी नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस कैन बी कंपाउंडेड अंडर सेक्शन 482। तो इसके लिए किसी लार्जर बेंच को इस पर क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है और इसलिए केस यहाँ रेफर हुआ दोस्तों। तो दोस्तों उसी तरह तो हर के थोड़े अलग अलग फैक्ट्स हैं। जैसे मान लीजिए निखिल मर्चेंट में हुआ ये था, एक सिविल केस था, उसमें कुछ लोन लेने के लिए उसमें कुछ फॉर्जरी, कुछ 420 इस तरह के IPC के सेक्शंस आ गए, तो उनको कोर्ट ने क्वाश किया और ये कहा कि ये सब अंडरलाइंग जो ऑफेंस है यहाँ पे सिविल इन नेचर है और इसलिए इनको क्वाश किया जा सकता है। बट देर वर अदर डिफ़िकल्टी, जैसे हम आगे देखेंगे। इसको एक अशोक सुंदरानी केस में भी ऐसे ही मतलब अंडरलाइंग सिविल नेचर था, बट और उसमें फॉर्जरी 420 सब केसेस थे, बट कोर्ट ने उसमें क्वाश नहीं किया। एंड द रीज़न दैट इट गेव वाज कि यहाँ पे अनलाइक निखिल मर्चेंट द फोकस इज़ मोर ऑन क्रिमिनल इंटेंट। तो दोस्तों हियर एक हम मतलब एक एडवोकेट के लिए एक यहाँ पे एक लर्निंग भी है कि अगर हमें 420 का ऑफेंस कराना है तो हमें उसमें कमर्शियल एस्पेक्ट पे न फोकस करके उसके क्रिमिनल एस्पेक्ट पे फोकस करना पड़ेगा। दोस्तों मोर इन दिस विल डिस्कस इन अनदर सीरीज जो कि हम लोग करेंगे प्रैक्टिकली स्पीकिंग, उसमें हम ये सब वीडियोज़ रखेंगे। कमिंग बैक टू दिस केस, तो इसमें दोस्तों हुआ ये था, अब इसके बाद क्या हुआ कि अब अलग अलग केसेस कोर्ट ने डिस्कस किया जिसमें क्या हुआ था। तो दोस्तों एक उसकी कंपाइलेशन देख लेते हैं। तो BS जोशी हमने देख लिया दोस्तों, निखिल मर्चेंट हमने देख लिया, मनोज शर्मा में भी यही हुआ था कि BS जोशी में पावर एंड अथॉरिटी ऑफ हाई कोर्ट टू एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन अंडर 482 और 226 भले वहाँ पे कंपाउंडेबल नहीं था फिर भी कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अब मेन इशू इस केस में यही आता है ज्ञान सिंह में कि क्या कोर्ट 482 में 320, अब पहले कि भी प्रोसीड फर्दर एक बार हम सेक्शन 320 ब्रीफली देख लेते हैं। तो सेक्शन 320 के क्लॉज 1 में लिखा हुआ है क्या ऑफेंसेस कंपाउंड हो सकते हैं, कौन कर सकता है, विदाउट नीडिंग परमिशन ऑफ द कोर्ट। ऑन द अदर हैंड 320 सब सेक्शन 2 में लिखा हुआ है कि विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट क्या कंपाउंड हो सकता है। और इसके दोस्तों 320 के सब सेक्शन 19 में लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो भी कंपाउंडिंग होगी दैट विल बी गवर्नड बाई दिस सेक्शन ऑनली, और अगर कोई चीज़ यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है तो वो कंपाउंड नहीं हो सकता है। तो देयर इज एन एक्सप्रेस बार कि 320 के अलावा कहीं और कंपाउंडिंग नहीं होनी चाहिए। ऑन द अदर हैंड दोस्तों सेक्शन 482 कहता है कि नथिंग इन दिस कोड शैल, कोई इस कोड में देयर इज़ नो बार ऑन द इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट। क्या क्या करने के लिए, टू गिव इफेक्ट टू एनी ऑर्डर अंडर दिस कोड और टू पास एनी ऑर्डर टू प्रिवेंट द अब्यूज़ ऑफ लॉ और इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। तो इन तीनों, जस्ट अ सेकेंड, एक्सक्यूज मी। तो दोस्तों इन तीनों चीज़ों को छोड़ के लिए इनहेरेंट पावर जो है कोर्ट एक्सरसाइज करेगी और उसमें कोई देयर इज नथिंग, कोई कोर्ट में कोई बात नहीं है।
तो दोस्तों क्या 329 का बार 320 सब सेक्शन 9 का बार यहाँ पे लगेगा? तो इसी तरह एक दो और सब केस डिस्कस हुए थे कि क्या पार्शियल क्वॉशिंग ऑफ एफआईआर कर सकता है कोर्ट अंडर सेक्शन 482, और या इसी तरह कि कोई अगर सेटलमेंट हो गया तो कोई भी ऑफेंस क्वॉश हो सकते हैं क्या? तो दोस्तों इन सब केसेस को डिस्कस करने के लिए कोर्ट स्टार्ट्स एनालाइजिंग। और अब दोस्तों सबसे पहले कंटेंशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले कंटेंशन तो इनका यही था कि अगर सेटलमेंट हो गया, अगर पार्टीज साथ रहना चाहती हैं, अगर ओके, तो वाई शुड कोर्ट इंटरफेयर। द सेकंड थिंग वाज कि कोई अब कन्विक्शन ही नहीं हो पाएगा अगर पार्टीज़ हैव ऑलरेडी सेटल्ड द मैटर एंड नन ऑफ द पार्टीज आर प्रेसिंग इट, तो फिर इट विल रिमेन एन एम्प्टी फॉर्मेलिटी। ऑन दी अदर हैंड दोस्तों स्टेट ये कहती है कि जो क्राइम होती है दे आर नॉट एन ऑफेंस अगेंस्ट द इंडिविजुअल पर्सन बट ऑफेंस अगेंस्ट सोसाइटी। और यहाँ पे जो पनिशमेंट होता है इट ऑल्सो है द डेटरेंस, उसकी एक थ्योरी होती है कि आपको बाकी इंडिविजुअल पे भी एक डेटरेंस क्रिएट करना होता है। तो इसलिए इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस ये कॉस्ट नहीं होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों एक और था कि 320 सबसेक्शन 9 में खुद बार लगा हुआ है, और 482 में ये कोर्ट के अपने कोर्ट ने कहा, हम देखेंगे एक मधुर लेनाए वाला केस जिसमें कोर्ट ने खुद कहा था कि यू कैन नॉट अंडर 482 यू कैन नॉट वायलेट द एक्सप्रेस प्रोविजंस ऑफ लॉ। तो इसलिए 482 में हम कॉस्ट नहीं, उनको कंपाउंड नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों अब इसके बाद लेट अस स्टार्ट एनालाइजिंग अ फ्यू केसेस जिसमें हम थोड़ी कंपाइलेशन कर सकें। तो दोस्तों फर्स्ट केस इन दिस डायरेक्शन इज स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेज एल मुनीस्वामी। तो इसमें ये कह रहा है कि अगर किसी प्रोसीडिंग्स या किसी एफआईआर से बस आपको हैरेस करना या मतलब बस तंग करना है आपको एक्यूज्ड को, तो ऐसे केसेस में उसको क्वाश कर देना चाहिए अगर आए तो। उसी तरह एक मधुर लिमाया वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस है, उसमें कोर्ट ने 3 प्रिंसिपल दिए थे। पहला कि अगर कोई ऑलरेडी एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ कोड है जहाँ पे कोई चीज़ हो सकता है तो उसमें 482 नहीं एक्सरसाइज होना चाहिए। जैसे मान लीजिए रिवीजन हो सकता है, ऑल इसका हम केस देखेंगे जिसमें कोर्ट ने अलाउ किया था, तो जिसके लिए एक्सप्रेस प्रोविजन है तो उसी में जाना होगा। अगर कोई एक्सप्रेस बार, दूसरा प्रिंसिपल है कि एक्सप्रेस बार है तो उसको 482 के थ्रू नहीं कर सकते हैं। और तीसरा कि इट हैज़ टू बी एक्सरसाइज वेरी स्पेरिंगली, और कब टू स्टॉप द प्रिवेंट अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ एनी कोड और टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस। तो दोस्तों ये था अपना मधुर लिमाया। अब राज कपूर वर्सेस स्टेट एक केस है जिसमें 397(2) में जनरली इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर का रिवीजन बार्ड होता है, और उसके लिए यहाँ पे केस आ गया था 482 में। तो दोस्तों कोर्ट ने ये कहा कि ऐसा नहीं कि हम 482 में नहीं एंटरटेन कर सकते हैं, और हम ये नहीं आप किसी भी नाम से करें 482 में अगर आपका सब्सटेंस रिवीजन है और अगर हमें ये पता लगा कि बस आप इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर का रिवीजन कराना चाहते हैं तो वी वोंट नथिंग डूइंग, हम वो नहीं करेंगे। बट सपोज वहाँ पे कुछ और हो रहा है इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर के रिवीजन के अलावा जिसके बिना मतलब इनजस्टिस हो जाएगी, तो हम कर सकते हैं। आई एम्फसाइज दिस मोर दोस्तों, जैसे इसमें वही फिर वो वही कोर्ट हुआ था और इन्होंने कहा कि अगर वेक्सेशियस हरासिंग ये सब है आपके एफआईआर से मतलब, तो इसको क्वाश कर देना चाहिए। एक और एग्जांपल दोस्तों इसमें जैसे ये देखते हैं, इसमें ये था कि एक सिमरिखिया वर्सेस डॉली मुखर्जी केस हुआ था, तो इसमें 482 एक फाइल हुआ था और 482 मान लीजिए डिसमिस हो गई तो उस पर एक 482 आ गया था। तो कोर्ट ये कहता है कि इन ऑल्दो आपने 482 में पिटिशन डाली है बट इन इफेक्ट आप हाई कोर्ट को कह रहे हैं कि यू रिव्यू इट योर ओन डिसीजन, जो कि सेक्शन 368 में बार्ड है ऑफ सीआरपीसी, और द कोर्ट कैनॉट डू एनीथिंग। अभी हमने मधुर लिमाया में वो देखा कि द कोर्ट 362 ऑफ सीआरपीसी में बार्ड है रिव्यू ऑफ एनी ऑर्डर, तो आप नहीं कर सकते हैं 482 के अंदर। इसी तरह दोस्तों एक और केस हुआ था जिसमें अब बात हो रही है अरुण शंकर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में। इसमें भी यही बात, इसी तरह की बातें हुई हैं कि अगर एक्सरसाइज से इन्फ्रिंज जो है स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द कोर्ट तो आप नहीं कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एक एम देवेंद्रप्पा केस हो रहा है जिसमें कोर्ट ये कहता है द फुल स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस एम देवेंद्रप्पा। इसमें कोर्ट ये कहता है कि अगर सपोज आप प्रीएम्प्टिव ही सपोज क्वाश कर देते हैं तो इसका मतलब अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली कि वो एविडेंस कलेक्ट हो सके, वो अपना प्रूव कर सके, तो ये गलत है। आपको अगर प्राइमा फेसी ओपिनियन बनाना पड़ेगा कि हो सकता है ये नहीं हो सकता, उसका एक केस हम डिस्कस करेंगे। नहीं तो अगर आप प्रीएम्प्टिवली आप क्वाश कर दे रहे हैं इससे पहले कि उसको अपॉर्चुनिटी मिले प्रूव करने की, तो वो गलत है। और इसमें केस दोस्तों हम देखेंगे, एक इसमें दोस्तों केस है कि देवेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसमें कहता है कि अगर सब कुछ सही मान लिया जाए जो भी दिया हुआ है आपने कंप्लेन में डाली हुई है, फिर भी यू विल नॉट बी एबल टू प्रूव कमीशन ऑफ ऑफेंस, तो उस केस में क्वाश कर देना चाहिए। तो दोस्तों ये रहे हमारे कंपाइलेशन ऑफ केसेस।
और इसमें अगर हम कुछ और देखें जैसे ईश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, या आगे हम स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस दीपक देखेंगे, उसमें सेक्शन 307 का ओरिजिनल ऑफेंस था और इसको क्वाश करने की बात थी। तो कोर्ट ने मना कर दिया था कि यू कैन नॉट क्वाश इट, बट इट जस्ट सेक्शन 307 इस बेसिस पे नहीं, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन अदर फैक्ट्स ऑफ द केस, जैसे किस स्टेज पे है। जैसे इस केस में दोस्तों अपील पेंडिंग था ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर दिस कोर्ट, तब ये मतलब क्वाशिंग की बात की गई थी। तो दोस्तों लेकिन कोर्ट ने ये कहा था कि अगर आपका सेटलमेंट हो गया है तो इट कैन बी अ फैक्टर इन डिसाइडिंग द क्वांटम ऑफ सेंटेंस, इट विल लीड टू रिडक्शन ऑफ सेंटेंस में कंसिडर किया जा सकता है। तो दोस्तों ये रहे हमारे कुछ केसेस। अब इसकी भी और एक दोस्तों श्रीजी वर्सेस राधिका जिसका हम रेफरेंस लेंगे स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस दीपक में भी, उसमें क्वाश हो गया था और इसमें ऑफेंस था सेक्शन 354, 394, ये वाले 354 इज़ वन ऑफ द सेक्शुअल ऑफेंसेस, लेकिन फिर भी उसमें क्वाश हो गया था क्योंकि वहाँ पर कोर्ट ने ये कहा कि अगर मान लो इसमें हम नहीं करेंगे तो ये एम्प्टी फॉर्मेलिटी हो जाएगी, क्योंकि जो कंप्लेनेंट है वो खुद परस्यू नहीं करना चाहता है, दी ओनली आई विटनेस वो भी नहीं परस्यू करना चाहता है, तो हम इसमें किसी कन्विक्शन ला ही नहीं सकते हैं। अब दोस्तों एक अशोक संद्रांगनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अशोक संद्रांगानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसको हमने शुरू में डिफरेंशिएट किया निखिल मर्चेंट से। तो इसमें दोस्तों यही बात थी कि अब ये फोर्स्ड प्रॉपर्टी पेपर थे जिसके बेसिस पर और लोन लिया जा रहा था। तो अब कोर्ट ने यही कहा कि क्रिमिनल इंटेंट है, और जबकि निखिल मर्चेंट में सिर्फ सिविल नेचर एम्फेसाइज हो रहा था, तो इसलिए यहाँ पे क्वाश नहीं होगा, क्योंकि फॉर्जरी ये सब अगेन देयर ऑफेंसेज अगेंस्ट द स्टेट एंड देयर ऑब्वियसली नॉन कंपाउंडेबल। तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट अब कुछ गाइडलाइंस फ्रेम करता है। ऑल्दो मोर इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस वो हैं और मोर रेलिवेंट हैं जो हम अगले में देखेंगे स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस दीपक, लेकिन जस्ट यहाँ पर भी बोला कि ऑल्दो कंपाउंडिंग और क्वाशिंग का रिजल्ट सेम होता है एक्विटल, लेकिन बोथ आर डिफरेंट, और 320 इज़ नॉट अ रेस्ट्रिक्शन ऑन 482, ऑल्दो 482 की पावर स्पेरिंगली यूज़ होनी चाहिए और इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस और टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट। तो दोस्तों ये रहा। फिर कोर्ट ने ये भी कहा अगर मैटर सिविल है नेचर या मैट्रिमोनियल है या डिस्प्यूट है, फैमिली डिस्प्यूट, तो उन सबको क्वाश कर देना चाहिए, जबकि हीनस ऑफेंसेस का जो केस है उसको नहीं क्वाश करना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह की गाइडलाइंस कोर्ट ने दी और फाइनली ये केस उस हिसाब से रिजॉल्व हुआ। बट आई एम्फेसाइज कि इसमें आप इसकी गाइडलाइंस के बेटर आप स्टेट ऑफ दीपक वर्सेस एमपी वाली गाइडलाइन रखिए, और वही इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है, वही कॉमन, वही बातें इसमें भी कही थी, और उसका मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। तो दोस्तों आई होप आपको केस समझ में आया होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए केस के साथ। टिल देन लेट्स कंटिन्यू विद द ट्रस्ट विद लॉ। बाय बाय एंड हैव अ गुड नाइट।